जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, पौष माह में आने वाली सफला एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सफला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। इस व्रत के क्या नियम हैं? दोस्तों, एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा व लहसुन प्याज का सेवन वर्जित होता है। इसके अलावा सफला एकादशी की सुबह दातून करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन आप किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती भी ना तोड़ें। ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। और यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करें। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन मन को शांत रखें, किसी की चुगली या बुराई आदि ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और शाम के समय घर में देसी घी के दीपक जलाकर पूजा कीर्तन करें और परिवार में सभी लोगों को प्रसाद बांटें। चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2023 की प्रातःकाल 12:41 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 जनवरी 2024 की प्रातःकाल 12:46 पर होगी। तो इस हिसाब से सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जनवरी को रात 11:58 पर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं या कारोबार में तरक्की व नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें और माता लक्ष्मी को सौंफ और हरि विष्णु जी को मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और रोज प्रातः इसे ग्रहण करें। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा आप सफला एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को बिना नमक का यानी मीठा भोजन कराएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। चलिए अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, एक बार महिष्मान नामक एक राजा चंपावती नगरी में रहता था। वैसे तो उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक दुराचारी था। वह मदिरापान, वैश्यागमन आदि पाप करता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान व उन्हें परेशान करता रहता था। इन सब बातों का पता लगने पर राजा ने उसे अपनी संपत्ति और महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने अपना पेट पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। दिन भर वह सोता और रात्रि में उसी नगरी में चोरी करता और साथ ही साथ प्रजा को भी परेशान करता। परंतु राजा का पुत्र होने के कारण कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और समस्त नगरी उससे डरने लगी। इस सब के साथ साथ उसने शिकार कर मांसाहार भी शुरू कर दिया। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग दैवी वृक्ष मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन उस पर वस्त्र न होने के कारण वह वस्त्रहीन था और ठंडी की वजह से सारी रात वह सो न सका और उसका शरीर भी ठंड की वजह से अकड़ गया। अगले दिन एकादशी की दोपहर सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर कुछ ठीक हुआ एवं उसकी मूर्छा दूर हुई और वह भूखा होने के कारण कुछ खाना ढूंढने चल दिया। कमज़ोर होने के कारण वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था, अतः उसने पेड़ के नीचे पड़े फल लेकर वापस पीपल के नीचे आ गया। परंतु तब तक अंधेरा हो चुका था, तो वह उन फलों को रख कर बोला, हे नाथ, ये फल आपको निवेदित, अब इन्हें खुद ही खाओ।
उस रात भी उसे नींद नहीं आई और उसने अपने द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचा, जिससे उसे ग्लानि हुई और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास एवं पछतावे से श्री हरिविष्णु जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसके समस्त पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया और उसी समय आकाशवाणी भी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तेरे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ और पिता को आराम देकर राजा का पद संभालो। ये सुनकर लुम्पक भगवान की जय बोलता हुआ वहाँ से अपने राज्य वापस चला गया और राजा बना और धर्म आचरण करके राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह योग्य कन्या के साथ हुआ, अच्छी संतानें प्राप्त हुईं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।